अपनी फिक्र नजर का आईना दिखाकर जहनों को झंझोड़ देता है, दिलों पर दस्तक देकर खिलाफत नफ्सिया के खिलाफ बगावत पैदा कर देते हैं, जिससे मेरी मुराद हम सब के मोहसिन करम फरमा मादर इल्मी मज़ाहिरुल उलूम वक्फ सहारनपुर के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना गयूर साहब कासमी दामत बरकातुल आलिया हैं। बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सभी को महसूस फरमाए। रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान साथियों और पर्दे के पीछे बैठी हुई ख़वातीने इस्लाम, काफ़ी देर से आपका ये प्रोग्राम चल रहा है और हज़रात उलमाए दीन की अहम और कीमती बातें आप हज़रात के सामने आई। मुझे भी चंद मिनट का हुक्म मिला है। मैं सबसे पहले अपने मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब, कारी मोहम्मद फरजान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए, बच्चियों की ज़िंदगी को बनाने के लिए, बच्चियों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपने इस गांव में बच्चियों का एक इदारा कायम किया। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की तरफ से उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। मैं कहा करता हूं, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर आपने अपने बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता और मुज़य्यन नहीं किया तो इतना होगा कि आपके घर का माहौल खराब होके रह जाएगा। और अगर आपने अपने बच्ची को तालीम से महरूम रखा तो याद रखिए, सबसे पहले तो वो आपकी पेशानी पर बदनुमा दाग साबित होगी। उसके बाद जिस घर की वो दुल्हन बनेगी उस घर के माहौल को खराब करेगी। फिर उसके बाद उसकी गोद में जो बच्चे पढ़ेंगे, पलेंगे और जवान होंगे, उनकी जिंदगी बेकार से बेकार तर होती चली जाएगी और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, लंबा दराज से दराज होता चला जाएगा। और अगर माएं अच्छी होंगी तो उनकी गोद में पलने वाले बच्चे अच्छे होंगे। माएं नेक होंगी, उनकी गोद में पलने वाले बच्चे नेक होंगे। और माएं अच्छी होंगी तो वो अपने बच्चों की अच्छे अंदाज पर तालीम और तरबियत का नज्म और इंतजाम करेंगी। आप तजर्बा कर लें, जिन घरों में औरतें दीनदार होती हैं, जिन घरों में औरतें नमाज पढ़ने वाली होती हैं, जब वो मुसल्ला बिछाएंगी, जानमाज बिछाएंगी, खुदा की कसम उनकी गोद में पलने वाले नन्हे नन्हे से बच्चे मुसल्ले पे आके खड़े हो जाते हैं। माँ रुकू में जाती है, बच्चे रुकू में चले जाते हैं। माँ सजदे में जाती है, बच्चे सजदे में चले जाते हैं। माँ अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआएं मांगती है तो उसकी गोद में पलने वाले बच्चे अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआएं मांगते हैं। फिर अल्लाह की रहमत, जब एक नन्हे और मासूम की जबान से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं, यकीन जाने अल्लाह की रहमत बारिश की तरह से उस घर के ऊपर बरसती है। माएं अच्छी थी तो अच्छे अंदाज से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत किया करती थी। आज तो अजीबो गरीब कैफियत है। एक बात बताऊं, माँ की जबान से निकलने वाला जुमला जो औलाद के हक में निकलता है, अच्छा हो तब भी बारगाह खुदाबंदी में कबूल किया जाता है और बुरा हो तब भी कबूल कर लिया जाता है। मैंने अखबारों में पढ़ा था, आपने भी शायद सुना होगा, पढ़ा होगा
इस वक्त जो काबतुल्लाह के सबसे बड़े इमाम हैं शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, उनका किस्सा मैंने पढ़ा था। क्या पढ़ा? इब्तदाई जमाने में जब बच्चे थे, बड़े शरीर थे, तमाम शरारतें उनकी जिंदगी के अंदर मौजूद थी। एक दिन मां चूल्हे के ऊपर सालन बना रही थी। ये अब्दुर्रहमान बाहर से खेलते हुए आए, इनकी जेब में कंकरियां थी, चूंकि कंकरी का इलाका है। मां किसी काम से दरवाजा बंद करके घर के अंदर दाखिल हो गई। अब्दुर्रहमान ने सहन में देखा कि देगची में सालन बन रहा है, जेब से कंकरियां निकाली और उस सालन में डाल के एक तरफ हो गए। ईमानदारी से बताओ, आपकी अम्मी होती, मेरी अम्मी होती, या हम में से किसी की मालदा होती, चिमटा उसके हाथ में होता, डंडी उसके हाथ में होती, बच्चा आगे आगे होता और मां पीछे पीछे होती और उसको संवारने की कोशिश करती। लेकिन ये अल्लाह की बंदी, कुरान उसकी जिंदगी में था, अल्लाह के नबी का फरमान उसकी जिंदगी में था। उसने डंडा नहीं उठाया, उसने चप्पल नहीं उठाया, उसने अपनी बाबरकत जबान से अपने बच्चे के लिए कुफरिया और या गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कहे, तेरा बेड़ा गर्क हो जा, तेरा नाश हो जा, तो जिंदगी में कभी सुकून ना पाए, इस तरह के अल्फाज अपनी जबान से अदा नहीं किए। बल्कि क्या करती है, अल्लाह के सामने मुसल्ले पे बैठ जाती है, दोनों हाथ आसमान की तरफ को उठाती है, अर्ज करती है, ए जमीन के बनाने वाले, ए आसमान को वजूद देने वाले, ए सारे दुनिया के दिलों के मालिक, तू मेरे अब्दुर्रहमान के दिल को अपनी तरफ माइल कर दे। मेरा अब्दुर्रहमान बड़ा शरारती है, बड़ा दंगा करता है, परवरदिगार आलम में आपसे दरखास्त करती हूं तो इसे इतना नेक बना दे, इतना नेक बना दे, इतना नेक बना दे कि ये तेरे घर काबतुल्लाह का इमाम बन जाए। कबूलियत की घड़ी थी, मां की जबान से ये अल्फाज निकले। किताबों में लिखा है, मैंने बुजुर्गों से सुना है, अल्लाह तबारक व ताला ने काबतुल्लाह का इमाम ही नहीं बनाया बल्कि इमामों का सदर बना दिया। ये मां की दुआ का नतीजा। आज तो कैफियत ये होती, तजर्बा कर लें, अंदाजा लगा लें, एक मां के 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा सुकून से जिंदगी गुजार रहा है, माल और दौलत का कुछ पता नहीं कितना है, और दूसरे बच्चे के बच्चे जो हैं वो रोटी को तरसते हैं, भुखमरी का शिकार हैं, जिस काम पे हाथ डालता है वही उल्टा हो जाता है। गौर व फिक्र नहीं किया। वो मां की जबान से निकलने वाले अल्फाज जो अपने बच्चों को कोसती रही, अपने बच्चों को गालियां देती रही, अपने बच्चों को कहती रही तेरा मुस्तकबिल खराब हो। अब परेशान है, माँ भी परेशान है, बाप भी परेशान है, पता नहीं ये तुम्हारी दुआ और बद्दुआओं का नतीजा है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, एहसान मानो अपने मोहतरम हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब का, इनके फर्जंदों का, कि उन्होंने बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक बेहतरीन इदारा कायम किया। इसमें बच्चियों की जिंदगी में कुरान आएगा, बच्चियों की जिंदगी में अल्लाह के नबी का फरमान आएगा, और फिर हमारी बच्चियां ईमानदारी से बताओ, जब कुरान पढ़ेंगी उनके सीनों में कुरान होगा, उनकी जबानों पे कुरान होगा, उनके दिल और दिमाग में कुरान करीम होगा। यूं लिखा है बुजुर्गों ने कि जिसके सीने में कुरान हो उसकी तरफ इस तरह से पैर करके भी सोना नहीं चाहिए। समझ रहे हो कितने काबिल अजमत हो। और ईमानदारी से बताओ, वो बच्चा जो उस माँ की गोद में बच्चा दूध पी रहा है और माँ कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही है, तो कितना असर उस बच्चे की जिंदगी के ऊपर जाएगा। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, वक्त बहुत तंग है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वक्त की तंगदामनी मुझे इजाजत नहीं देती। आपसे यही गुजारिश करूंगा,
आपसे यही दरखास्त करूंगा। एक जहन पे एक वाक़या आ गया कि जब औरतें पढ़ी लिखी हों तो वो अपने बच्चों की किस अंदाज से तरबियत करती हैं। जानते हो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो बच्चे थे, माँ ने मकतब और मदरसे में भेजा। जब मकतब और मदरसे से वापस आए, कहा अम्मी खाना चाहिए। फरमाया बेटे अम्मी कौन होती है खाना देने वाली? का फिर कि खाना देने वाली जात तो अल्लाह की है। का अल्लाह कैसे खाना देंगे? मेरी माँ और बहनों गौर से सुनो। माँ कहती है बेटे लो मैं पानी डालूंगी, तुम वुजू करो। अपने बच्चे को वुजू कराया। वुजू से फारिग होने के बाद उसके लिए मुसल्ला बिछाया कि बेटे पहले 2 रकात नफल पढ़ो और फिर अल्लाह से दरखास्त करो, ए बारी ताला तो सारी दुनिया को खाना देता है, हमें भी खाना दे दे। बच्चे ने ऐसे ही किया। मां ने जल्दी से खाना बना के अलमारी में रख दिया। कहा अम्मा अब तो मैंने अल्लाह ताला से खाना तलब कर लिया, बताओ खाना अल्लाह ने कहां दिया? फरमाया तलाश करो। तलाश किया तो अलमारी खोली, खाना नजर आ गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। रोजाना ये मां अपने बच्चे को इसी अंदाज से खाना पेश कर रही है ताकि अल्लाह की जात पर उसका एतकाद और उसका यकीन जम जाए, अल्लाह की कुदरत उसके दिल और दिमाग में जम जाए। इत्तिफाक ये है, एक दिन ये मां अपने खानदान वालों से मिलने के लिए किसी काम से चली गई। समझ रही हो? देर हो गई, भूल गई कि आज मेरा बच्चा पढ़ के आएगा और वो नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआएं मांगेगा, खाना तलब करेगा और उसको खाना नजर नहीं आएगा। रोने लगी। मां की आंखों से आंसू गिरने लगे। औरतों ने कहा क्या हुआ? कि मैं तो एक जमाने से मेहनत कर रही थी अपने बच्चे के ईमान और अकीदे को मजबूत करने के लिए, और वो नमाज पढ़ता था, मैं खाना बना के रख दिया करती थी। आज मैंने खाना बनाया भी नहीं, मेरा बच्चा आएगा और वो खाना नहीं पाएगा तो उसका अकीदा खराब हो जाएगा। ऐ अल्लाह, मैंने किसी और के लिए नहीं ये काम किया, मैंने तेरी जात पर उस बच्चे के ईमान और अकीदे को मजबूत करने के लिए काम किया था, मेरी मेहनत को जाये होने से बचा लेना। रोती हुई आ रही, घर में दाखिल हुई, देखती क्या है, बच्चा चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है, सो रहा है। आहिस्ता से बच्चे को उठाया, मेरे भैया उठ जाओ। बच्चा उठा कि खाना। मां बहनों, ये मां अपने बच्चे से कह रही बेटा खाना। फरमाया अम्मी मैंने खा लिया। कि कहां से खाया? कि जहां से रोज अल्लाह देता था आज भी वहीं से खाया। लेकिन अम्मी एक बात बताऊं? कहा बेटे बता। रोज आना जैसा खाना में खाया करता था उसमें इतनी लज्जत और इतना मजा नहीं होता था जितना मजा मुझे आज के खाने में आया। आज तो अम्मा मेरे मुंह से खुशबू निकल रही है खाने की। मैंने अल्लाह से दरखास्त की, ऐ अल्लाह रोजाना तो मेरी अम्मी भी रहती थी तो मुझे खाना दे दिया करता था, आज तो मेरी अम्मी भी नहीं है, आज तो तू जरूर मुझे खाना देना। जब मैं नमाज से फारिग होके खाना खाने के लिए अलमारी में दाखिल हुआ देखने के लिए, तो माँ मुझे ऐसा खाना नजर आया, उसमें इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी, मैंने जिंदगी में ऐसा खाना देखा ही नहीं। तो जब माएं अच्छी थी इस अंदाज से अपने बच्चों की तरबियत किया करती थी। आज तो माँ के हाथ में मोबाइल है, गंदी गंदी फिल्में देख रही, बच्चा उसकी बराबर में लेटा हुआ है, वो भी फिल्में देख रहा है। ईमानदारी से बताओ नेक बनेगा कि बद बनेगा? बालिग होने से पहले वो बच्चा उन हरकतों को करने की कोशिश करेगा जो उसने माँ के साथ में मोबाइल के अंदर देखा है। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, अल्लाह का एहसान मानो कि हमारे गांव में ये बच्चियों का इदारा कायम हो गया है।
मैं कहा करता हूं मर्द कितने मदरसे चला रहे हैं, क्या गांव की औरतें एक मदरसा नहीं चला सकती? आसान तरीका यह है, एक एक गुल्लक अपने घर में रख लें और रोजाना अपने इस मदरसे के लिए 10 रुपये जेब से निकाल के उसमें डाल दे। जब महीना पूरा हो कारी साहब की खिदमत में पहुंचा दे। कितने घर होंगे? 500-700 से ज्यादा ही घर होंगे इस गांव में। एक घर से एक औरत के 300 रुपये बनते एक महीने में। सारे गांव की औरतें, अगर आधे गांव की औरतें भी इस काम को करें तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को कहीं दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं। मौल्लिमात की तनख्वाहों का इंतजाम यहीं से हो सकता है। गौर करो, हमें भी तो जन्नत में जाना है। मर्दों के साथ साथ अगर मर्द अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जन्नत में चले गए और उस औरतों ने खर्च नहीं किया, वो जन्नत में नहीं गई, तो क्या होगा? इसलिए मेरी माँ और बहनों, वक्त भी काफी हो रहा है। हजरत राबिया बसरिया का एक किस्सा सुना के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। राबिया बसरिया अल्लाह की नेक और पाकीज़ा बंदी थी। घर में थी, दरवाजे पर आवाज आई, मोहतरमा दरवाजा खोलो। खादमा से कहा देखो कौन है। बताया कि चंद मेहमान हैं, चंद मेहमान हैं, का बुलाओ, खाने का इंतजाम करो। खाने का इंतजाम। खादिमा ने अर्ज किया अम्मा एक रोटी है, मेहमान 5-6 हैं। अब परेशान क्या करें, एक रोटी में किसका भला हो? फरमाया अब आप जो है एक काम कर लो, इस एक रोटी को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। समझ रहे हो? चाहिए तो ये था कि यूं कहती खानदान से, पड़ोस से, इधर से उधर से इंतजाम करो। इसको भी हुक्म दे दिया इस रोटी को भी अल्लाह के रास्ते में किसी फकीर को दे के आओ। दे दिया। समझे हो? अब उसके बाद में क्या हुआ? एक आदमी ने आवाज दी अम्मा दरवाजा खोलो। का क्या हुआ? कि मैं फुला आदमी का खादिम हूं, उन्होंने कुछ खाना लेके भेजा है। फरमाया खादिमा से देखो। देखती क्या है उसमें 5 रोटियां। अर्ज किया इसको वापस कर दो, हमारी नहीं किसी और की होंगी। उसके बाद फिर थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर बोला कौन? कि मैं खाना लेके आया। खादिमा से कहा देखो कितनी है? का 7 है। का वापस कर दो, हमारी नहीं है, किसी और के लिए भेजी होंगी। कुछ देर के बाद दरवाजा फिर बजा। फरमाया कौन? कि मैं फुला का खादिम हूं, दरवाजा खोलो, मैं खाना लेके आया हूं। दरवाजा खोला तो देखा खाना दिया। उसको खोल के देखा तो देखा क्या उसमें 10 रोटियां। फरमाया ये हमारी हैं, रख लो, मेहमानों को खिलाओ। खादिमा ने अर्ज किया अम्मा बात समझ में नहीं आई। जब वो मेहमानों के लिए 5 रोटियां लेके आए आपने मना कर दिया, 7 रोटियां लेके आए आपने मना कर दिया, हमारी नहीं, और 10 लेके आए तो आपने कहा ये हमारी है। कैसे? वो आपकी नहीं थी, ये आपकी है। फरमाया बेटी तुझे पता नहीं, बाउली है। अल्लाह ने कुरान में कहा मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो अल्लाह के रास्ते में एक देगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको 10 देंगे। मेरा अल्लाह की जात पर कामिल एतमाद और यकीन था। मैंने एक रोटी अल्लाह के रास्ते में सदका की है, गरीब को दी है, अल्लाह तबारक व ताला उसके बदले में 10 देंगे। तो मैं क्यों 5 में क्यों लूं, 7 में क्यों लूं? मेरी तो कितनी थी? 10 थी, अल्लाह ने 10 ही भेज दी। तो मेरी माँ और बहनों, आप जो कुछ लेके आई हो, वहां मुअल्लिमात मौजूद हैं। अल्लाह के रास्ते में अगर 100 दोगी 1000 मिलेंगे, 1000 दे के जाओगी 10,000 मिलेंगे, 1 लाख दे के जाओगी 10 लाख मिलेंगे। तजर्बा कर लेना। जिस ईमान और अकीदे की मजबूती के साथ हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला हमें इतना ही नवाजेगा। और ये तो कुरान के लिए खर्च कर रहे हैं।
ये तो अल्लाह के नबी के फरमान के लिए खर्च कर रहे हैं। मर्दों से भी गुजारिश है, औरतों से भी गुजारिश है कि अपने इस मदरसे के लिए ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ने जो हिम्मत दी है, जो तौफीक दी है, अल्लाह ने जो माल दिया है, दौलत दी है, कुरान के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए जरूर भी जरूर कुछ ना कुछ दे के जाएं। हमारे भाई प्रधान मोहम्मद आरिफ साहब, उन्होंने 5,000 रुपये से अपने इस मदरसे का ताउन किया। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, कारोबार में बरकतें अता फरमाए, आने वाली मुश्किलात और परेशानियों से उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह उनके कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। क्या नाम है? कितने? हमारे भाई मोहम्मद मुरसलीन साहब, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए।